अरुण जी। शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आपने इस प्लेटफॉर्म को, इस तारीख को याद किया और 22/12/22 जो है इम्पोर्टेंट तारीख है। 29 साल खत्म हो जाएंगे इस पीरियड में। तो 3 दशकों की उपलब्धि है ये पंचायत समाज को, पंचायत इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने के लिए। और सबकी अलग-अलग जर्नी रही है, अलग-अलग स्टेट की अलग-अलग जर्नी रही है, अलग-अलग पंचायतों की अलग-अलग जर्नी रही है, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग-अलग जर्नी रही है। तो 3 दशक निकल गए। 7 दशकों में से पहले 4 दशक तो बना नहीं था, उसके बाद जब बना तो उसके बाद भी 3 दशक निकल गए। अभी 3 दशकों में जो प्रगति है वो कुछ सदर्न स्टेट्स में तो बहुत अच्छी रही। केरला में जैसे हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छी रही प्रगति इस मामले में। और जो जिस ढंग से उसका एक चित्रण किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस चित्रण का इम्प्लीमेंटेशन भी उसी ढंग से विजयानंद जी के थ्रू और मैनी अदर पीपल जो रेड्डी साहब हैं या उन्होंने उसको बहुत अच्छा उस चित्रण को उतारा। उससे जो एम्पावरमेंट मिला, जो डेवलपमेंट का शक्ति बनी, जो वार्ड मेंबर से और सरपंचों से, वो हमें नॉर्थ में दिखने को नहीं मिला। तो जितने भी नॉर्थ के स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो ये समहाउ कुछ नॉलेज की कमी से या किसी भी कारण की कमी से हम फाइनल तो ब्लेम पॉलिटिकल सिस्टम को करते हैं, पर हमें पॉलिटिकल सिस्टम छोड़ के हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम में कितनी कमियां हैं जो हम उसको नहीं आगे बढ़ा पाए, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज मिली हैं। तो एक तो मैं प्राण जी को और उपमा जी हैं इस फोरम में, योगेश जी हैं, तो इन्होंने एक वार्ड मेंबर लेवल पे जो एक मूवमेंट शुरू किया, वहां से अगर एजुकेशन शुरू करी कि वार्ड में मेंबर मीटिंग हो और वार्ड कैसे मीटिंग करे, और वार्ड में अगर एक स्मॉल ग्रुप में चेंज आता है तो इस ग्राम सभा में बदलाव आता है। तो वो एक्सपेरिमेंट बनवासी सेवा आश्रम में जो सोनभद्र में है या बैतूल में जो एक्सपेरिमेंट है, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। प्राण जी, आपकी जो ट्रेनिंग रही उनके साथ, उनको बताने के लिए कि कैसे उनको अपनी मतलब वेकिंग हनुमान इन देमसेल्फ ना, कि मैं हनुमान, तुम हनुमान हो, तुम्हारे में शक्ति है। तो वार्ड मेंबर के जो हनुमान है उसने उसको जगाना आपका जो काम रहा है वो बहुत बड़ा काम है। वहां से बदलाव आज शुरू होगा। तो जब हम पिछले महीने बनवासी सेवा आश्रम में बैठे हुए थे, वर्कशॉप में बातचीत हो रही थी, तो उसमें यही निकल के आया कि करप्शन है। ऊपर से तो हमेशा निकलता है कि करप्शन है, ब्लॉक पे करप्शन है, बीडीओ करप्शन है। पर जब हमने उन ग्राम पंचायत लीडर से सुना कि करप्शन तो थी, एक बार हम गए और किसी ने हमसे 1 लाख रुपए मांगे, हमें कुछ अप्रूवल चाहिए थी, तो बीडीओ ने कोई व्यक्ति ने 1 लाख रुपए मांगे और उन्होंने सरपंच आके वापस आके उन्होंने ग्राम सभा में बातचीत करी कि हमें तो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं इस काम को करवाने के लिए। तो ग्राम सभा सब इकट्ठी हो गई और सब पहुंच गए उस व्यक्ति के पास और कहा कि आप इसकी रिसीट दे दो हमें, आप 1 लाख रुपए तो ले लो बट इसकी रिसीट दे दो। उसी दिन वो सारी चीजें अप्रूव हो गई। तो एक शक्ति जो है, व्यक्ति की शक्ति जो है, वो हम देखने को एक्सपीरियंस मिला। तो बहुत ही खुशी हुई प्राण जी, ये जो आपने एजुकेशन दिया सबके साथ, जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो जो मेरे से पहले सज्जद जी बोल रहे थे कि सरपंचों को हम एक रोल मॉडलिंग दिखाएं, कोई अच्छे विलेज जहाँ पे बदलाव आया है उनको। तो सीइंग इज बिलीविंग, कि जब तक वो देखेंगे नहीं, जब तक वो बिलीव ही नहीं करेंगे कि बदलाव आ सकता है। हम हमेशा किसी दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे कि पॉलिटिक्स बहुत है, करप्शन बहुत है, ये सबके सेल्फ इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, तो हम किसी दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे जब तक हम आपस में बैठ के पंचायत में सरपंच में बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे ही झारखंड में सज्जद जी जैसे सिद्धार्थ त्रिपाठी जी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको शायद पता होगा कि वो जागृति जो है वो समाज में, कम्युनिटी में लेके आ रहे हैं। छोटी कम्युनिटी में 50 परिवारों में एक जागृति ला रहे हैं जहाँ पे बदलाव शुरू होता है। और वो बदलाव से पूरा गांव में जब एक सफाई रहती है, बीमारी कम हो जाती है। तो वो उनका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि पहले तो अपने घर के आसपास सफाई रख लो। जब घर के अंदर सफाई झाड़ू लगा सकते हो, तो घर के बाहर भी अगर
100 फुट और झाड़ू लगा लो तो घर गांव की सफाई हो जाएगी। जिस दिन सफाई हो जाएगी मच्छर कम हो जाएंगे, मच्छर कम हो जाएंगे बीमारी कम हो जाएगी। तो छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट करके जो उन्होंने काम किया, उसके बाद ग्राम सभा को बिल्ड किया और फिर ग्राम सभा ने डिसीजन लेने शुरू करे, वो डिसीजन परमानेंट हो गए। तो इस संस्था को दोनों तरफ से करना होगा कि एक ऊपर से नीचे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और दूसरा जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है और कम्युनिटी एंगेजमेंट है, दोनों को हमें साथ लेके चलना होगा, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। जब दोनों फोर्सेस मिलेंगी, पुश और पुल मिलेगा, तो हमारा बदलाव संभव है और बहुत अच्छी तरह संभव है। मतलब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि बदलाव बहुत फास्ट आ सकता है, क्योंकि सारे व्यक्ति जो पैदा होते हैं वो ईमानदारी के लिए होते हैं। सिर्फ 2% लोग होते हैं जिनकी जो जब वो बड़े होते हैं तब कुछ उनका सेल्फ इंटरेस्ट है या करप्शन है, वो तो सिस्टम उनको उस ढंग से बदलाव कर देता है। और जैसे ही हम उनकी जागृति करें, उनके सोच की जागृति करें, तो जैसे ही हम दर्शन बदलेंगे उनका, तो ज्ञान बदलेगा और ज्ञान बदलेंगे तो चारित्र बदलेगा। तो हमारा जो काम है इस फोरम का, जो सब लोग इकट्ठे हुए, इसमें हम ये है कि हम दर्शन बदलेंगे तो उनकी सोच बदलें, दर्शन बदलें। हम उसको बोलते हैं डिजाइन थिंकिंग बोलते हैं। हम एक शहरी भाषा में उसको हम डिजाइन थिंकिंग बोलेंगे, गांव की भाषा में उसको दर्शन बोलेंगे। कि उनका जो लेंस है देखने का, दुनिया को देखने का जो लेंस है, जैसे ही वो बदलेगा कि शक्ति हमारे पास है, शक्ति सामूहिक शक्ति है, जो सामूहिक और सामुदायिक शक्ति जो हमारे पास है, वो बदलाव का कारण बने। और उसके ऊपर फिर हम एजुकेट करेंगे जो वार्ड मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, कैसे ग्राम सभा होगी, कैसे वार्ड सभा होगी, और वार्ड सभा में प्लानिंग कैसे होगी, प्लानिंग का रिव्यू कैसे करेंगे, एजुकेशन कमेटी कैसे काम करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी कैसे काम करेंगी। अगर वो सब कमेटियां अपने अपने काम करना शुरू कर दें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत डिजाइन की गई है आज से, वो सारा बदलाव संभव है। और मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि जो आज प्राण जी आपने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी, आई थिंक ये हमें बहुत रेगुलरली हमें इसको कुछ शेप देनी होगी, जो छोटे-छोटे ग्रुप्स बन जाएं, जहाँ 20-20 लोग महीने में एक बार बातचीत करें, उनके अपने एक्सपेरिमेंट शेयर करें। एक 20 या 40 के ऊपर एक कोई व्यक्ति हो जो एक जूम कॉल कर पाए, जो अच्छा सरपंच हो किसी गांव का, वो उनके साथ 20 के साथ मिलके या 40 के साथ मिलके करें। तो अगर हम 20-20 लोगों के 100 ग्रुप बनाएंगे तो 2000 सरपंच बदलाव में आएंगे। और पर ये प्रोसेस जो है वो 12 महीने तक चलेगा या 24 महीने तक चलेगा, क्योंकि बदलाव आने के लिए हमें लंबा समय चाहिए। सोच की बदलाव एक मीटिंग से नहीं होता। सोच का बदलाव आने के लिए हमें कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं, और रेगुलरली उस चीजों को हम वही आपस में जो उनके डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई हों, आपस में मिलें। अगर वो कमिट करें कि हर पहले शनिवार को सब लोग मिलेंगे या पहले रविवार को सब लोग मिलेंगे, तो अपनी जूम कॉल कर सकते हैं। और कितने एक के बाद एक ग्रुप बनते जाएं, तीसरी सरकार ग्रुप 1, तीसरी सरकार ग्रुप दूसरा, तो तीसरी सरकार TS1, TS2, TS3, आपके जो ग्रुप बनते रहें। और एक ग्रुप में कोई एक जिसने पंचायत में बदलाव लाया है, वो उस ग्रुप को फैसिलिटेट करे, जो प्रश्न को आंसर कर पाए। पर वो मंथली करें, मतलब कोई भी चीज करें वो रेगुलर करें, सिस्टमेटिक तरीके से करें, जिसमें कि वो जो भी बदलाव आ रहे हैं, छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं, उनको हम सेलिब्रेट करें। तो ये मंथली सेलिब्रेशन प्लेटफॉर्म हो सकता है, जहाँ पे हम मंथली सेलिब्रेट करें कि 20 लोगों ने जो भी बदलाव किए, सरपंचों ने या वार्ड मेंबर ने, वो उसमें शेयर करें। तो यही सुझाव रहेगा मेरा। पर बहुत अच्छा है कि आपने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया और ये सेशन रेगुलरली चलता रहे। थैंक यू।